बदकिस्मती से इस मर्तबा जो लहर चली और ईवीएम का जो चमत्कार था, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? चुप रहो यार। मेरा इलाका इटावा से कभी भी मुलायम सिंह का कैंडिडेट कभी नहीं हारा, हमेशा इटावा से वही जीतते रहे, क्योंकि इटावा का ही मुलायम सिंह हमेशा सपा ही का कैंडिडेट जीते। लेकिन इस मर्तबा का मामला ऐसा हुआ कि कुछ तो लहर थी और कुछ ईवीएम का मौजिज़ा था, करामत थी, ईवीएम का चमत्कार कह लो। हनुमान जी की और बजरंग बली की बड़ी कृपा है इस वक्त ईवीएम पर, और रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए अभी भी देख रहा हूँ ना, बंगाल में एक इलाके में बटन दबाया जा रहा है, टीएमसी को वोट जा रहा बीजेपी को। चुनाव अधिकार कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अरे गड़बड़ी हुई है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? या अकल पे सोचो। अरे गड़बड़ी हुई है, हम टीएमसी को दे रहे हैं तो कांग्रेस में जाना चाहिए, कभी सीपीएम में जाना चाहिए। ये गड़बड़ी ऐसी क्या है जो बटन दबाओ तो कमल पर ही जाता है? इतनी बड़ी गड़बड़ी। ये गड़बड़ी नहीं है, ये रामचंद्र जी का चमत्कार है, ये आशीर्वाद है रामचंद्र जी का, जो सिर्फ बेचारे कमल वालों को मिला हुआ है। और रामचंद्र जी की कृपा सिर्फ इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि रामचंद्र जी भी जानते हैं कि यही हमारे सच्चे भक्त हैं। हमने कह दिया जो कहना था। समझदार होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो रात में सोच लेना, सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। और जी हिंदुस्तान वाले की खोपड़ी में बैठ गया तो 4 दिन दिखाएगा, देखो कहां छिपा है मौलवी। ये मौलाना जल, ममता का मौलाना, देख रहे ममता का मौलाना। अल्लाह का शुक्र है ममता का मौलाना बोल रहा है। हमें तो डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे कि मौलाना की ममता, मौलाना की ममता। डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे। एक ने मुझसे पूछा, चैनल वाले ने, कि मौलाना साहब कहाँ हैं इस वक्त आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा यार यूपी में योगी जी नहीं छोड़ते, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको भाई जहाँ ममता मिली मैं वहाँ चला गया। तो हंसने लगा कि क्या बोला? हमने कहा मतलब ममता मतलब प्रेम मोहब्बत। हमने दोनों बातें कह दी। हमको जहाँ ममता मिली, मतलब जहाँ ममता की दीदी है वहाँ हम चले गए, और ममता एक प्यार, जहाँ मुझे प्यार मिला, जहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ चला गया। कहने लगा मैं सब समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अब बुद्धुओं को भी अकल आ गई है, अब मेरी बातें समझने लगे हैं। इतनी। अब बताइए ये क्या, कहाँ छिपा है मौलाना? फिर मैंने उसकी खैर खबर ली। मैंने कहा कि जी हिंदुस्तान की एंकर पूछ रही है कहाँ छिपा है, किस बिल में? मोदी जी ने तेरी आंख में जो चश्मा लगाया है उससे तू अंधी हो गई है, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अरे मैं आज भी बंगाल में हूँ, ममता के इलाके में हूँ, अपने आदमियों को भेज और देख मैं कहाँ हूँ। देख अब चश्मा ही तेरे ऊपर लग गया, तू अंधी हो गई, तो हम क्या करें? अब किसी का चश्मा तुझे अंधा करा दे तो अपनी आँख का ऑपरेशन कराओ, मोतियाबिंद हो गया हो तो ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस कहीं नहीं छुपा है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इसी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, अपने देश में है, उस देश में है जिसको मुसलमान उलमा ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी और फांसी के फंदों पर झूल कर इस देश को आजाद कराया। उस देश में हूं कि अगर हमारे मौलवियों ने इस देश को आजाद ना कराया होता तो मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमान उलमा का, और हम मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि अगर इन मुसलमानों ने अपनी खून की कुर्बानी ना दी होती तो ये कभी सपना नहीं देख पाते, मोहन भागवत कभी इनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। ये हम मुसलमानों की मिरहने मिन्नत है, और ज़िंदगी भर हमेशा एहसान रहेगा मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर। जी तो मैंने कह दिया, कहना भी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। तो मेरे भाइयों, ये एहसान तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां ना दी होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता, और देश आज़ाद ना होता तो अभी अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते, और अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते तो मोदी जी का नंबर आता नहीं, वो अभी प्लेटफार्म पे चाय बेच रहे होते, थोड़ी सी तरक्की करके पकौड़े वकौड़े तल रहे होते, इतना हो जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। देश के प्रधानमंत्री बने तब
कब? जब देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर आज़ाद कराया, लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी। जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद हुआ तो जमहूरी निज़ाम चला और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक एक नीची जात के आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये मिला कब? जब मुसलमानों ने खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया। तो एहसान किसका हुआ? हम मुसलमानों का। लेकिन चलो हम माफ़ कर रहे हैं, मत मानो, क्योंकि तुम हकीकत का एतराफ़ कर नहीं पाओगे और हकीकत है यही, हकीकत है यही। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी बात आगे चली गई। मैं कहना ये चाहता था कि 1 महीने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आने के बाद जब मीटिंग ली, लोगों की पूछा कैसे हालात है, लोगों ने बताया बहुत अच्छे, अमर इब्ने आस सही काम कर रहे हैं, कि हाँ काम सही कर रहे हैं। लेकिन वही छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मदीने से आ रहे हैं जी, अगर आप मुझे इंसाफ दिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं एक यहूदी बाप का बेटा हूं। इधर आओ।